शिकोहाबाद की पंजाबी कॉलोनी में देर रात एक युवती की हत्या हो गई। हत्या का आरोप उसके घर पर ई रिक्शा खड़ा करने वाले युवक पर लगा है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। आपको बता दें कि पंजाबी कॉलोनी की रहने वाली 26 वर्षीय हनी गुप्ता अपने घर पर पिता, भाई और मां के साथ रहती थी। देर रात शिकोहाबाद के मोहल्ला कटरा मीरा का रहने वाला युवक रिंकू दिवाकर ई रिक्शा खड़ा करने उसके घर आया था। घर में कितनी देर तक रुका ये किसी को पता नहीं है। काफ़ी देर तक जब युवती घर में नहीं दिखाई दी तो पिता ने इधर उधर खोजना शुरू कर दिया। युवती जमीन पर पड़ी थी और युवक जा चुका था। जानकारी होते ही मोहल्ले के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि युवती हनी गुप्ता की हत्या रिंकू ने ही सर में प्लास मार कर की है, क्योंकि खून लगा हुआ प्लास पास में ही पड़ा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक की मां को हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने बताया कि युवती की हत्या उसकी गैराज में रिक्शा खड़ा करने आए युवक ने की है। शिकोहाबाद कस्बे में एक पंजाबी कॉलोनी है, वहाँ पर रिंकू प्रजापति नाम का व्यक्ति जो एक टिर्री चालक है, टिर्री चलाता है, रात्रि लगभग 10 बजे अपना टिर्री लेकर आया और वहीं पे उसका टिर्री पार्क होता था। उस टिर्री को खड़ा करने को लेकर के पड़ोसी से विवाद हो गया और उसमें उसने एक 25 वर्षीय युवती के सर पे एक लोहे का कुछ इम्प्लीमेंट था, उसको उठाकर उसने मार दिया और उनकी मौके पे मृत्यु हो गई और वहाँ से वो फरार हो चुका है। हम लोग, हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने तत्काल जानकारी के बाद मौके पर जा कर के जो शव था उसको हम लोगों ने मोर्चरी भिजवाया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर पंजीकृत किया है और हमारी 4 टीमें लगी हैं। हम उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। दरअसल अब कहानी के थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर रिंकू था कौन। ये घटना पंजाबी कॉलोनी की है और जो आरोपी रिंकू है वो कटरा मीरा का रहने वाला है। रिंकू की 8-10 साल पहले शादी हुई थी, उस पर 2 बच्चे हैं और उसी दौरान 8-10 साल पहले ही रिंकू की पत्नी से किसी बात को लेकर मनमुटाव था, क्योंकि रिंकू के घर किसी गैर मर्द का आना जाना था जिससे रिंकू की पत्नी के संबंध थे। एक बार रिंकू के पिताजी ने अपनी पुत्र वधू को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उस समय दोनों परिवारों की पंचायत हुई और पंचायत में रिंकू की पत्नी ने अपने पति के साथ न रहकर अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई थी। जब बात बच्चों की आई तो रिंकू ने कहा कि पत्नी को छोड़ सकता हूं, बच्चों को नहीं। तो उस समय लिखित में एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिसके हमारे पास दस्तावेज भी हैं। उसके बाद रिंकू ई रिक्शा चलाने का काम करने लगा और जो पंजाबी कॉलोनी में जहां हनी गुप्ता रहती है, उनके पिताजी किराए पर ई रिक्शा देने का काम करते थे और रिंकू उनके यहाँ से ई रिक्शा ले जाकर अपने पालन पोषण के लिए ई रिक्शा चलाकर गुजारा करता था और शाम को उनके यहाँ खड़ा करके चला जाता था, क्योंकि रात भर में ई रिक्शा चार्ज हुआ करते थे। अब घटना बीती रात की है तो रिंकू शाम लगभग 8-10 बजे के करीब आया। उसने ई रिक्शा खड़ा किया, लेकिन वो कितनी समय तक वहाँ रुका ये किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन बताते हैं कि पिता ने जब बच्ची को घर में कहीं नहीं देखा तो उसने इधर उधर ताक झांक की। अंत में उसे गैरेज में लड़की की बेहोशी की हालत में पड़ी मिल गई। उसके सिर में प्लास से वार किया गया था, जिससे कि बिजली संभालते हैं उसी प्लास से उसकी सिर में कई बार हमला किया गया था। अब ये हमला किसने किया ये तो कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उस समय रिंकू वहाँ पर नहीं था, वो वहाँ से गायब था। पिता का आरोप है कि उसकी बेटी की हत्या रिंकू ने ही की है और भाग गया है।
अब दरअसल पुलिस के अपने सूत्र होते हैं, परिवार के अपने सूत्र होते हैं और पत्रकारों के अपने सूत्र होते हैं। तो सबके सूत्र अलग अलग बातों को बयां कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इस हत्या के पीछे असली सच्चाई क्या है।